एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का संध्या लाइफ स्टाइल व्लॉग गजब ऑनलाइन में। तो दोस्तों, सुबह का अभी 6:30 बज रहा है। बाहर का मौसम बहुत ही ज़्यादा औसम है, ठंडा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और आजकल 2-3 दिनों से यहाँ का पुणे का मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा है। मॉर्निंग में स्वेटर वगैरह पहनना पड़ता है। तो ये देखिए, हमारे सिक्योरिटी गार्ड भैया भी इस टाइम जो है हमारे सोसाइटी की क्लीनिंग में लगे हुए हैं। तो फिलहाल मैं अभी सोकर उठकर जस्ट अभी आई हूँ, और सो के आने के बाद जो मैं सीधे बालकनी में ही आती हूँ, क्योंकि क्या है ना, इतनी ठंडी ठंडी मस्त हवा चल रही है और सुबह की ताज़ी ताज़ी हवा जो है लेनी चाहिए, हमारे हेल्थ के लिए अच्छी होती है। तो फिलहाल अभी मैं जो है अपनी बालकनी में ही खड़े होकर बढ़िया मौसम का नज़ारा ले रही हूँ। तो यहाँ का मौसम तो क्या बताऊँ। उसके बाद फिर मैं अंदर आई और सुबह वाली जो वही एक्सरसाइज थोड़ी बहुत है, एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है और हमारी हेल्थ के लिए मतलब बॉडी के लिए अच्छा भी है। काफ़ी लाइट फीलिंग आती है एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद। फिलहाल मेरा तो ये रूटीन है, मैं ये मिस नहीं करती। हाँ, मैं घर के काम मिस कर देती हूँ, लेकिन जो अपनी एक्सरसाइज है मॉर्निंग की, अगर मुझे मॉर्निंग में टाइम नहीं मिला ना, तो मैं दिन में किसी भी टाइम कर लेती हूँ फ्री होके। तो फिलहाल एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद फिर से आ गई मैं अपनी किचन में, और वही रेगुलर वाले हम हाउसवाइफ के जो काम होते हैं। तो बस यहाँ किचन में आके किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ। तो किचन का काम ना मुझे 2-2 बार करना पड़ जाता है। मॉर्निंग जैसे तो नाइट में मैं अपनी किचन पूरी क्लीन करके साफ करके ही सोती हूँ, लेकिन रात में चौहान साहब का ऑफिस रहता है तो पूरी रात जगते हैं। तो कभी चाय बनाते हैं, कभी अपने लिए कुछ नाश्ता बनाते हैं। तो उन सब चीज़ों में किचन में थोड़ा सा सामान फैल जाता है, किचन मैसी हो जाता है। तो मुझे मॉर्निंग में उठ के किचन की क्लीनिंग फिर से करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं आके किचन की जो है क्लीनिंग कर रही हूँ। थोड़ा सा जैसे कोई चीज़ तड़का वड़का लगाया जाता है ना, तो कैसे छींटे आ जाते हैं और गैस ऑयली ऑयली सी दिखने लगती है। तो बस वही चीज़ें हैं। तो यहीं पर बस मैं कपड़े से अच्छे से पहले पोंछ के अपनी किचन साफ़ कर रही हूँ। और ये भी है ना कि किचन जब हमारी बिल्कुल साफ़ सुथरी चमकती हुई हमें मिलती है ना, काम करने में भी तभी मन लगता है, तभी मन करता है कि किचन में खड़े होकर काम किया जाए, कुछ अच्छा बनाया जाए। तो फिलहाल यहाँ पे किचन वगैरह मैंने साफ़ कर ली थी, और मॉर्निंग में मैं एक्सरसाइज करने के बाद ग्रीन टी पीती हूँ। ऐसे तो मॉर्निंग टी जो है मॉर्निंग में मैं एक बार ले चुकी हूँ, लेकिन योगा वगैरह करने के बाद फिर मैं ग्रीन टी ही लेती हूँ। और ग्रीन टी पीने से ना सच में बॉडी बहुत ही हल्की हल्की फील होती है, बड़ी लाइट फीलिंग आती है, बड़ा अच्छा लगता है। तो फिलहाल मेरी तो अभी हैबिट पड़ चुकी है ग्रीन टी पीने की। तो यहाँ पे जो है मैंने पानी बॉयल करने के लिए रख दिया था कि जब तक इसका पानी खौलेगा तब तक मैं लगे हाथ बर्तन स्टैंड में बर्तन सेट कर देती हूँ। तो मैं एक साथ कई सारे काम कर रही हूँ। मॉर्निंग के जो काम होते हैं ना, मैं फटाफट निपटाती हूँ, अपना 1 मिनट भी वेस्ट नहीं जाने देती। क्या है ना, मॉर्निंग में जल्दी रहती, लगता है कि जल्दी जल्दी पहले मॉर्निंग वाले काम निपटा लो, उसके बाद फ्री होके आराम से बैठो। और मॉर्निंग में ये भी रहता है ना कि मतलब कि हमारी जैसे कचरा लेने वाली आंटी जी हैं, दूध वाले भैया जी हैं, वो आते हैं ना, तो बाय चांस हम वॉशरूम में हुए या कुछ और काम करते हुए तो फिर छूट जाता है। तो इस वजह से मैं मॉर्निंग वाले काम जल्दी निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए पानी खौल चुका था, तो यहाँ पे मैंने बनाई अपनी ग्रीन टी। तो यहाँ पे मॉर्निंग में ना मैं 1 गिलास गर्म पानी लेती हूँ और उसके साथ ग्रीन टी। तो ग्रीन टी लेके मैं आ गई अपने बैठक वाले रूम में। और ग्रीन टी हो या चाय हो, मैं इतनी ज़्यादा खौलती हुई नहीं पी पाती हूँ, मेरे होंठ और मुँह जल जाता है। तो फिलहाल यहाँ ग्रीन टी जब तक ठंडी हो रही है, मैंने सोचा चलो बैठक वाला रूम सेट कर देती हूँ, क्योंकि क्या है ना, चौहान साहब हमारे रात में पूरे घर में राउंड मारते रहते हैं। हर कमरे में बैठेंगे लेटेंगे तो हर जगह का सामान और बिस्तर सारे अस्त व्यस्त रहते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे बैठक वाला रूम भी अपना अच्छे से सेट कर दिया, और उसके बाद बैठ के सुकून से मैंने ग्रीन टी पी। और सच्ची बताऊँ, ग्रीन टी हो या चाय हो मॉर्निंग वाली, उसको तो बैठ के सुकून से पीते हैं ना, तभी मज़ा आती है। ऐसे तो चाय पीने का और ग्रीन टी पीने का जो है मतलब नहीं बनता, हड़बड़ाहट में तो मुझे पीना समझ में नहीं आता। तो फिलहाल मैं ये जो मोमेंट है ना मिस नहीं करती, आराम से सुकून से चाय पीती हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे ग्रीन टी अपनी ख़त्म करने के बाद फिर मैं आ गई किचन में। और कल शाम को ना ये हम देखो सब्जी मंडी से टोस्ट लेके आए थे, तो जो भैया थे दुकान वाले, उन्होंने बोला कि लेके जाइए, काफ़ी अच्छे हैं। तो चौहान साहब ने थोड़े से टोस्ट ले लिए थे, तो बस वही मैं डब्बों में जो है भर के रख रही हूँ, और बाकी का बड़े डब्बे में डाल दूँगी। तो फिलहाल यहाँ पे छोटे डब्बे में कुछ भर के रख दिए, कुछ बड़े डब्बों में भर के रख दिए, और डब्बों को जो है कपड़ों से अच्छे से साफ़ करके उनको नीचे बढ़िया सेट कर दिया जहाँ उनकी जगह है। और उसके बाद फिर गई बाथरूम में। आज मुझे अपनी बालकनी की भी धुलाई अच्छे से करनी है। क्या है ना,
2-3 दिनों से फिर से कबूतर बहुत ज़्यादा पॉटी कर रहे हैं मेरी बालकनी में, तो बस उसी की अच्छे से इसकी जो है बालकनी साफ़ करनी है। और कल शाम को देखिए हम अपने गमलों के लिए लेके आए थे मिट्टी। यहाँ पे ना मिट्टी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, मिट्टी काफ़ी ढूंढ के लानी पड़ती है। तो यहाँ पे ये जो मेरी पानी वाली फ़िल्टर वाली बॉटल है ना, मैंने उसको ऊपर से काट करके गमला बना लिया है और उसी में मिट्टी भर दी है और इसी में हम लोग तुलसी के बीजे डाल देंगे। कुछ बीजे मेरी सासू माँ ने भेजे थे और कुछ सामने निवेदिता भाभी ने दिए, तो सारे बीजे मैंने जो है इसी गमले में डाल दिए हैं। इसी में कुछ दिनों के बाद तुलसी के बढ़िया बढ़िया पौधे निकल आएंगे। और यहाँ पे बालकनी में मैंने पानी डालकर छोड़ दिया है। क्या है ना, कबूतर की पॉटी काफ़ी सूख के ऐसे ड्राई हो गई है कि मैं छुड़ाने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो छूट नहीं रही थी, तो इसीलिए मैं पानी डाल के यहाँ पे बालकनी में छोड़ दे रही हूँ कि जब पोछा लगाऊंगी ना तभी वाइपर से बालकनी अच्छे से साफ़ करूँगी और तब जो है बालकनी अच्छे से साफ़ हो जाएगी। तो यहाँ पे झाड़ू लेकर आ गई मैं अंदर वाले अपने बेडरूम में। यहाँ देखिए साइड में चौहान साहब सोए हुए हैं, तो ज़्यादातर जब मैं मॉर्निंग में काम होते हैं ना तो अंदर बेडरूम में कम ही आती हूँ क्योंकि इनको डिस्टर्ब ना हो। मॉर्निंग में ही सोए हैं, नाइट में फिर से ऑफिस करना है, तो अच्छे से इनकी नींद पूरी हो जाए। तो फिलहाल बस यहाँ पे अंदर वाले बेडरूम से मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट किया और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने पोछा लगाया, अपनी बालकनी अच्छे से साफ़ की, वॉश की। वो वीडियो आपको नहीं दिखा रही हूँ कि वीडियो फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो फिर बस उसके बाद नहा कर आ गई मैं अपनी किचन में, सुबह की पूजा आरती की और किचन में आके फिर तब तक हमारा दूध आ चुका था। तो फिर सबसे पहले मैंने दूध को खौला कर रख लिया और उसके बाद फिर मैं दोपहर का खाना बनाने में लग गई। तो दोस्तों आज मैं दोपहर के खाने में बना रही हूँ आलू और शिमला मिर्च की रसे वाली सब्जी। मुझे पता है कि आप लोग यही सोच रहे होंगे ना कि आलू शिमला मिर्च की तो सूखी सब्जी बनती है, लेकिन हमारे यहाँ रसे वाली सब्जी भी बनती है। हमारे मायके में, हमारे ससुराल में हम लोग बनाते हैं, हमें काफ़ी पसंद है और हमारे चौहान साहब को भी पसंद है। तो फिलहाल अगर आपने अभी तक ये आलू और शिमला मिर्च की रसे वाली सब्जी नहीं बनाई है तो एक बार ज़रूर बना कर देखना, बहुत टेस्टी लगती है रोटी और चावल के साथ। तो यहाँ पर सारी सब्जी जो है मैंने काट कर रख ली थी, आलू, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, सारी सब्जियां। और ये आलू और शिमला मिर्च की रस वाली सब्जी है ना, बिल्कुल नॉर्मल सब्जियों के जैसे ही बनती है। तो इसको मैं सरसों के ऑयल में प्याज, लहसुन, हरी मिर्च से तड़का दे रही हूँ और ये सारी चीज़ें अच्छे से भूनने के बाद फिर जो रेगुलर नॉर्मल मसाले होते हैं ना, हल्दी, धनिया, मिर्च, जीरा और कस्तूरी मेथी, गरम मसाला, यही सारे मसाले मैंने जो है इस सब्जी में भूनने में डाले हुए हैं और साथ में 2 टमाटर इसमें ऐड किए हैं। और इन सब चीज़ों को अच्छे से भूनने के बाद फिर जो मैंने आलू और शिमला मिर्च की काट के रखा हुआ है वो मैंने सब इसमें कुकर में डाल के वो अच्छे से भून ले रही हूँ। और मेरी आदत है, मैं चाहे सूखी सब्जी बनाऊँ चाहे रसे वाली, मैं अच्छे से भूनती हूँ। तो जब तक यहाँ पे सब्जी भून रही है तब तक मैं यहाँ पे मूंग की दाल धुल के रख दे रही हूँ। आज मैं सब्जी के साथ में मूंग की दाल भी बना रही हूँ, ग्रेवी वाली सब्जी और मूंग की दाल, बहुत खाने का मन था। और दाल अगर हम पहले भिगो के रख देते हैं ना तो मतलब पकने में कम टाइम लगता है, कम सीटियों में ही पक जाती है। तो यहाँ पे जब तक सब्जी बन रही थी मैंने लगे हाथ हरा धनिया भी काट कर रख लिया और सब्जी बन गई, हरा धनिया डाल के कुकर साइड में कर दिया और फटाफट यहाँ लग गई रोटियाँ सेकने में। आज मैं ना दोपहर के काम सारे एक साथ करके मतलब तभी निपटा के बैठूंगी। नहा के आने के बाद सीधे किचन में लगी हूँ, तब से 1 मिनट में मैं बैठी नहीं कि सारे काम आज निपटा दूंगी। उसके बाद फिर पूरा दिन सुकून से खाली रहूँगी, बैठूंगी, अपना जो है काम है घर का और जो बाकी के पेंडिंग काम है वो देखूंगी। बीच बीच में मुझे खाने की टेंशन नहीं रहेगी। और अभी चौहान साहब सोए हुए हैं तो उनके लिए भी चाय सबसे लास्ट में बनाऊंगी जब मेरे सारे काम ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने फटाफट देखिए रोटियाँ भी बढ़िया गर्मा गर्म सेक के रख ली, गोल गोल फूली फूली छोटी छोटी रोटियाँ सिक गई। और उसके बाद फिर मॉर्निंग में मैंने कपड़े धुले थे वो बालकनी में लेकर आ गई मैं फैलाने के लिए। हमारी बालकनी में धूप नहीं आती है ना, बस हवा चलती है, उसी में ही कपड़े सूखते हैं। तो मैं मॉर्निंग वाले जो कपड़े हैं ना धुल के जल्दी ही फैला देती हूँ ताकि कपड़े समय से सूख जाएं। मैं रात में बालकनी में कपड़े बहुत ही कम छोड़ती हूँ। क्या है ना, वही कबूतर वगैरह पॉटी कर देते हैं तो फिर एक एक कपड़े को दोबारा फिर से धुलना पड़ता है। तो फिलहाल मेरा काम ना बढ़े इसलिए मैं कपड़े रात में ही उठा के अंदर रख लेती हूँ। तो फिलहाल अभी यहाँ बालकनी में अपने कपड़े वगैरह अच्छे से फैला दिए और कपड़े वगैरह फैलाने के बाद फिर से अभी किचन में
आ गई, क्योंकि अभी मैंने किचन में जो है ना मूंग की दाल बनने के लिए नहीं रखी है। हमारे पास कुकर एक ही है, तो मैं सब्जी चावल दाल जब भी बनाती हूँ ना अगर एक साथ, तो बैक टू बैक मतलब बनाकर खाली कर लेती हूँ, फिर दोबारा से बनाती हूँ। तो फिलहाल सब्जी बन गई, दाल बन गई। अब दाल अभी मैंने बनने के लिए रखी है इसमें। और जब तक दाल बन रही थी तब तक मैंने दाल में तड़का देने के लिए लहसुन प्याज हरा मिर्च ये सारा काट के रख लिया। मैं अरहर की दाल हो या मूंग की दाल हो, लहसुन प्याज हरा मिर्च जीरा हींग इन सब चीज़ों से तड़का देती हूँ, साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट भी। तो फिलहाल यहाँ पे दाल बन गई थी और दाल में मैंने बस इन्हीं सब चीज़ों का जो है अच्छे से तड़का दे दिया। और दाल बनने के बाद मुझे बनाऊंगी चावल भी, लेकिन चावल मैं अभी बनने के लिए नहीं रख रही हूँ, धुल के भिगो के रख दिए हैं। चावल मैं जब खाना खाऊंगी तभी उसी वक्त गरम गरम चावल बनाऊंगी, क्योंकि चावल जो है ना खाने में गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे दाल में तड़का देने के बाद अपनी किचन की मैंने क्लीनिंग कर दी, जो थोड़े बहुत बर्तन निकले थे वो भी धुल के हटा दिए। किचन को अच्छे से कपड़े से पोंछ कर साफ कर दिया और किचन के सारे काम निपटा के और चावल को धुल के ढक के रख दिया, बनाऊंगी बाद में। तो इसी के साथ जो मेरा दोपहर का रूटीन था ना वो ख़त्म हुआ। और इसके बाद फिर मैंने बनाई चौहान साहब के लिए चाय, उनके लिए चाय रेडी कर दी, क्योंकि उनके भी उठने का टाइम हो गया था। और आज ये सारे काम निपटाते निपटाते दोपहर का 1 बज चुका था। मैं भी जो है ना किचन के कामों से जल्दी ही फ्री हो गई थी। अब जो है बाकी के अपने वीडियो वगैरह वाले काम देखूंगी, वीडियो एडिटिंग करूंगी और बाकी के जो पेंडिंग काम है घर के वो निपटाऊंगी। तो दोस्तों चलिए इसी के साथ में जो है आज का व्लॉग भी यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। और हाँ, अगर शिमला मिर्च की रसे वाली सब्जी खाने का मन है तो मोस्ट वेलकम है, जल्दी से आ जाइए हमारे घर। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों का ख्याल रखिए, अपनों के साथ खुश रहिए। टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।